हम चलेंगे द्विघात समीकरण की ओर। ठीक है, ये जो चैप्टर मतलब ये जो सवाल लिया गया है वो द्विघात समीकरण से लिया गया है। ठीक है, द्विघात समीकरण के 4.2 चैप्टर से फर्स्ट नंबर सवाल है, यानी पहला नंबर सवाल लिया गया है। ठीक है, और इसको निकालना क्या है, तो गुणनखंड विधि द्वारा इसको निकालना है। कहा गया कि गुणनखंड विधि द्वारा से मतलब इसको जो द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। ठीक है, तो मूल जो निकालना है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा मूल। ठीक है, इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और देखते हैं जितना जल्दी हो सके सवाल को जो है सॉल्व करें। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा ये ध्यान रखिएगा ये सवाल एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सवाल ही पूछा जाता है जो हम बोर्ड पर लिखे वही सवाल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके आधार पर सवाल बराबर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो आप लोग इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसको जितना जल्दी हो सके मतलब सॉल्व करने का आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, मतलब समझने का भी कोशिश कीजिएगा। समझ जाइएगा तो समझिए कि आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो किस विधि द्वारा हमको, तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो पहले जो अंक दिया हुआ है ना यहाँ पर उसको हम उठा लेंगे। x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, लिखिए। अब करना क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है। तो इसको कुछ करना नहीं है, बस इसको सिंपल सा तोड़ देना है। इस बीच वाला हम इस तरह तोड़ेंगे कि हमको जोड़ने या घटाने पर हमको -3 आना चाहिए और गुना करने पर -10 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए और गुना करने पर हमको -10 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 10 है, यहाँ 3 है, तो 5 दूना 10 यानी 5 2 7 पूरा रहा है। तो यहाँ करना क्या है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 10 कैसे पूरेगा, तो 10 यानी हमको 3 लाना है। अब मान लेते हैं अगर गुणनखंड ये नहीं टूट रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 को तोड़ गुणनखंड निकाले तो 5 और 2 5 2 यानी 5 2 आ गया यहाँ पर, तो 5 दूना 10, 5 में से 2 घटाएंगे 3। ठीक है, अगर मान लेते हैं नहीं समझ में आ रहा है इसको, तो साइड वाला को ना गुणनखंड तोड़ लीजिएगा। 2 5 6 10, तो यह 2 आया 5 आया। अब करना क्या है दोनों से ये दोनों से हमको यही करना है, देखना है 5 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ तो 3 फूट गया हमको, जब 3 फूट गया तो जोड़ने या घटाने पर हमको -3 आ गया यानी घटाने पर, और दोनों गुना करेंगे 5 2 को तो 10 फूट गया। तो यहाँ पर ले लेना है, यहाँ पर हमको क्या लेना है -5x और प्लस में 2x -10 = 0। करना क्या है इसको, अब x है तो ये दोनों को एक साथ लेंगे, ये दोनों को एक साथ ले लेंगे, क्योंकि हमको दोनों में से गुणनखंड कहते हैं, सॉरी दोनों का मतलब कॉमन लेना है हमको दोनों में से। तो कॉमन लेना है तो यहाँ लिखेंगे x² - 5x। ठीक है, तो इसको करना कुछ नहीं है, x² और यहाँ 5x लिख लेंगे। x² को तोड़ेंगे तो x × x और 5x को तोड़ेंगे तो 5 × x। ठीक है, 5 × x हो जाएगा, समझ में आ गया, 5 × x हो जाएगा। तो इसमें देखना है कि इसमें क्या मिल रहा है, इसमें x मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो x मिल रहा है ना। तो यहाँ पर करना क्या है, x कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, x वाला लाइन में x बच गया, तो यहाँ पर x लिख लेंगे। अब माइनस में 5 है, 5x वाला में यहाँ क्या बच गया, यहाँ 5 बच गया, तो हम यहाँ पर 5 दे देंगे। प्लस में है, प्लस में ठीक है दे देंगे। अब 2x - 10 है तो 2x को भी तोड़ेंगे और 10 भी ले लेंगे। तो 2x को तोड़ेंगे तो 2 × x और 10 को तो 2 पंजे 10। दोनों में जो है 2 मिल गया, जो मिला उसको ले लेंगे, तो उसको कॉमन में ले लेते हैं। तो दोनों में 2 मिल गया है, तो यहाँ पर 2 ले लिए कॉमन में। अब 2x की जगह क्या बचा, 2x की जगह सिर्फ x बचा, तो मैंने वहाँ पर x दे दिया और माइनस। ठीक है, 10 के जगह पर क्या, तो 5 बचा तो 5 दे दिए = 0। अब ध्यान ये देना है कि जितना इसमें आया उतना इसमें भी आ गया ना, दोनों में सेम आ गया।
तो बस इसमें ये ध्यान देना है कि दोनों के बदला में एक ठो ले लेना है हमको, यानी x माइनस 5 को एक डब्बा में यानी एक क्वेश्चन में कर लेना है, और एक क्वेश्चन में x प्लस 2 को करना है, बराबर 0 है, दे देंगे। फिर लिखना है x माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि ये 0 जो है ना इसका हिस्सा भी है और इसका हिस्सा भी है, यहाँ से ले लिए। और x इक्वल टू 0, माइनस में तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में 5, तो यहाँ x इक्वल टू 5 हो गया। फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि x प्लस 2 बराबर 0, फिर x इक्वल टू 0, प्लस में तो उधर ले जाएंगे माइनस में 2, तो x इक्वल टू -2। तो इसलिए x का जो है मूल जो निकला है वो 5 हुआ और -2 हुआ, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरीका का कोई भी सवाल आपको अगर पूछा जाए, ठीक है, इस तरीका का कोई भी सवाल अगर आपको पूछा जाए तो आप गुणनखंड विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि यही है, इसी तरीका से ये सवाल टूटेगा। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इस तरीका से तोड़ने का, जिसका आंसर आसानी से आपको निकल जाएगा और कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका नियम यही है और इसी नियम पर के आधार पर ये सवाल टूटेगा।